पृथ्वी पर 21वीं सबसे शक्तिशाली जो कि सेल्फ टॉट प्रोग्रामर और रॉकेट साइंटिस्ट भी हैं और बिना किसी एजुकेशन के घर पर किताबों को पढ़ के पूरे रॉकेट साइंस को समझ लिया। हमारी धरती के इतिहास में कई बड़े बड़े बिलियनर, बिजनेसमैन और साइंटिस्ट रहे हैं, पर हमारी धरती के भविष्य में जितना इन्फ्लुएंस बिलियनर बिजनेसमैन एलन मस्क का है शायद ही किसी व्यक्ति का होगा। एलन मस्क अपने प्रोजेक्ट और अपनी कंपनी के जरिए ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो आने वाले समय में हमारी भविष्य, हमारी दुनिया को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। ऐसे कुछ अजीबोगरीब किस्सों से भरा है एलन मस्क का जीवन। एलन की मां एक सुपर मॉडल थी, जबकि डैड एक इंजीनियर। जब एलन ओनली 10 ईयर के थे तब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। एलन अगर कोई नॉर्मल बंदा होता तो अपने पेरेंट्स के डिवोर्स के लिए 2-3 साल तक फ्रस्ट्रेट रहता, लेकिन एलन ने 2 साल में ही प्रोग्रामिंग सीखी और सिर्फ 12 ईयर की एज में ही एक वीडियो गेम बना डाला। बचपन से ही एलन का फोकस पावर इतना स्ट्रांग था कि कई बार वो किसी चीज़ के बारे में सोचने लगते तो इतना खो जाते कि अपने आसपास लोगों की बात भी नहीं सुनते और उनके फैमिली मेम्बर को ये लगता कि एलन बहरे हो चुके हैं, लेकिन ये बंदा बहरा नहीं बल्कि जीनियस था। वैसे तो एलन बचपन से इनोवेटिव होने के साथ साथ बिजनेस माइंडेड भी थे, वरना कौन 12 साल का लड़का खुद का प्रोडक्ट बनाकर कंपनी को बेचने का सोचता है। और सिर्फ 17 ईयर की एज में एलन पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर कनाडा में शिफ्ट हो गए और वहाँ उनके कई दोस्त भी बने जहाँ उनके क्लासमेट को वॉइस पार्टी करने का बहुत शौक था, लेकिन एलन पार्टी को कभी कभी अटेंड नहीं कर पाते थे। इसलिए एलन और उनके फ्रेंड ने मिलकर एक जुगाड़ लगाया। उन्होंने एक ऐसा घर रेंट पे लिया जहाँ पर हम वॉइस पार्टी को अरेंज कर सकते थे और पार्टी में पर पर्सन $5 चार्ज करते थे। इससे इनकी पॉकेट मनी और रेंट दोनों निकल आता था। और फिर कॉलेज खत्म होने के बाद 1994 में अपने भाई के साथ मिलकर एलन ने अपना पहला स्टार्टअप जिप2 लॉन्च किया। जिप2 से लेकर स्पेस एक्स, टेस्ला और ओपन एआई तक जितने भी स्टार्टअप एलन मस्क ने लॉन्च किए उन हर एक पर इनोवेशन प्राइमरी और सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर था। जिप2 में वो अलग अलग बिजनेस के मैप और उनकी इंफॉर्मेशन जिप2 की वेबसाइट में प्रोवाइड करते थे। इससे बिजनेस के ऑनर को नेटवर्किंग में हेल्प मिलती थी और सिर्फ 5 सालों में एलन ने ये कंपनी $307 मिलियन की वैल्यूएशन के साथ दूसरी कंपनी को बेच दी और इसलिए एलन का शेयर $22 मिलियन का था। अब एलन एक मल्टी बिलियनर बन चुके थे और अब उनके पास एक बड़ा सा अपार्टमेंट, एक प्लेन और एक कार थी। ऐसे ही एक दिन एलन बैंक गए हुए थे और वहाँ उन्होंने देखा कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और तब जन्म हुआ X.com का। एलन की ये कंपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन केवल ईमेल के थ्रू प्रोवाइड करती थी। स्टार्टिंग में लोग ट्रस्ट करने के लिए कतराते थे, लेकिन हार्ड वर्क करते करते उनकी कंपनी की अच्छी खासी ग्रोथ हुई और आगे चलकर X.com पेपाल बनी और 2002 में पेपाल $1.7 मिलियन के साथ सेल हो गई। इसमें एलन मस्क से हाईएस्ट यानी 11.7% के स्टेक होल्डर थे। उसके बाद उन्हें $165 मिलियन मिले। पेपाल की इसी डील के बाद जन्म हुआ पेपाल माफिया का, मतलब इसने जितने भी शेयर होल्डर थे उन्हें पेपाल बेचने के बाद खुद की बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई। इसमें यूट्यूब, लिंक्डइन, टेस्ला, स्पेसएक्स जैसे बड़े बड़े ब्रांड शामिल थे। पेपाल के बाद एलन मस्क के पास बहुत सारे पैसे आ चुके थे और अब इसे पूरा करना था अपने स्पेसएक्स का सपना। इसलिए रॉकेट खरीदने के लिए ये बंदा रसिया चला गया। वहाँ रॉकेट नॉन नेगोशिएबल $8 मिलियन का प्राइस सुनकर ये बंदा खाली हाथ वापस लौट आया, लेकिन आते टाइम अपने साथ एक जज्बा लेकर आया कि रॉकेट तो अब मैं खुद बनाऊंगा, पर किसी भी चीज़ को जीरो से शुरू करना इतना आसान नहीं होता। कई बार हार का सामना करना पड़ता है, पर इस बंदे ने किताबें पढ़ के रॉकेट को बनाना स्टार्ट किया। साथ ही इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला में भी इन्वेस्ट किया, पर इतना ट्राई करने के बाद भी नाकामयाबी इस बंदे का पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। एक के बाद एक रॉकेट की टेस्टिंग फेल होती गई और यह टेस्ला की फंडिंग ना मिलने की वजह से डूबने की कगार में थी। एक समय तो ऐसा आया जब इस बंदे के पास आखिरी $40 मिलियन बचे थे और दोनों ही कंपनियां डूबने की कगार में थी। तब इस बंदे के पास 2 ऑप्शन थे। पहला, स्पेसएक्स में पैसा लगाकर टेस्ला को डूबने दो, दूसरा, दोनों में पैसा लगाकर दोनों को डूबने दो। और इस सिचुएशन में इस बंदे ने दूसरा ऑप्शन चुना और फॉर्चुनेटली इनका चौथा रॉकेट लॉन्च हो गया और साथ इनकी किस्मत भी चमक गई। स्पेसएक्स की कामयाबी देखकर नासा ने $1.5 बिलियन का एक चेक दे दिया
जिससे इनकी डूबती नैया पार हो गई। स्पेसएक्स और टेस्ला के साथ साथ एलन मस्क की और भी कंपनियां हैं जो कि इनोवेटिव है। इसमें एक कंपनी ट्रैफिक कम करने के लिए काम कर रही है, न्यूरालिंक, जो कि एक अपाहिज इंसानों के लिए ब्रेन मशीन तैयार कर रही है। इसके चलते वो नॉर्मल इंसान जैसे हर चीज़ें कर पाएंगे। ओपनएआई, ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही है। साथ ही एलन मस्क स्टारलिंक नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसके चलते वो 12,000 सैटेलाइट स्पेस पर भेजेंगे, जो कि अर्थ की ऑर्बिट पर एक स्टार से चैन बनाएंगे। इसी स्टारलिंक के चलते वो पूरी दुनिया में हर जगह इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, जहाँ से एक नॉर्मल इंसान की सोच खत्म होती है, वहाँ से बंदा सोचना शुरू करता है, और यही चीज़ एलन मस्क को द एलन मस्क बनाती है। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, एंड हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका अच्छा रिस्पॉन्स ही मुझे मोटिवेट करता है। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो किस टॉपिक में हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप इस तरह की मोटिवेशन ऑडियो सुनना चाहते हैं तो आप मुझे खबरें ऐप में फॉलो कर सकते हैं। इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।